हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज हम करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। और भाई हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी, कहाँ से जनरेट हुआ, क्या होता है, ये सारी चीज़ आज के लेक्चर में जानेंगे। और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन ना बहुत सारे टाइप का होता है, sp2 sp3 d sp2, है ना, sp3d3 sp3d2 sp3d, मतलब सारे हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो उनमें से हम एसपी हाइब्रिडेशन को भी आज करने वाले हैं ना। चलिए फिर पहले तो हम एक चीज जान लेते हैं, भाई कहाँ पढ़ रहे हैं, किस चीज के लिए पढ़ रहे हैं। भाई आप सबको पता है कि इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं ना। और इसके हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। और अभी ये जो हमारा लेक्चर नंबर है ना भाई, ये है लेक्चर नंबर कितना, ये है लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 है आज, क्योंकि इससे पहले 5 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको हाइब्रिडेशन पढ़ना है भाई, आपको पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन, आप बीएससी के स्टूडेंट है ही नहीं, आप तो जेएमएस के लिए पढ़ना चाह रहे हैं या नीट के लिए पढ़ना चाह रहे हैं, किसी 11th-12th के लिए पढ़ रहे हैं, किसी के भी लिए पढ़ो, हाइब्रिडेशन तो पढ़ोगे ना। बस खत्म कहानी, सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे हम, लोअर लेवल से हाई लेवल तक की सारी चीजें जानेंगे इसमें ना। चलिए भाई आपको बता दूं एक बार कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री में हमारे पास ये सारी की सारी यूनिट है, 8 यूनिट है भाई। एनईपी वेस्ट जो भी है, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस वाली जो यूनिट है ना, इसको हम कवर कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं भाई। सेकंड वाली भी हम पढ़ रहे हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको जैसे कि यूनिट 3rd 4th 5th ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये पुराने लेक्चर्स पढ़े हुए पिछले साल वाले, तो आप इन वाली यूनिट्स को कवर कर सकते हो। उनका जो लिंक है वो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप यूनिट 3rd 4th 5th इनको भी पढ़ सकते हो। और यूनिट नंबर 8 जो है, इसके भी कुछ लेक्चर्स डल चुके हैं, बाकी कुछ और बचे हैं, तो उनको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इनको पढ़ सकते हो। बाकी इस यूनिट के कंप्लीट होते ही ये 2 यूनिट और रह जाएंगे, आपका सिलेबस कंप्लीट है। चलिए भाई, इसके बाद हमने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ चुका है ये भी हम जान लेते हैं भाई, किसी को जरूरत पड़ सकती है। तो भाई देखो, सबसे पहले हमने बेसिक्स जाना था, बेसिक्स जानने के बाद एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जाना, ऑफ प्रिंसिपल भी पढ़ लिया, मल्टीपल बॉन्डिंग सिग्मा पाई क्या होता है ये भी पढ़ लिया, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पढ़ लिया, वीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, भाई बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था। आज हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए फिर हाइब्रिडाइजेशन को कवर करते हैं। बहुत सारे टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए भाई हम पहुंचते हैं अब अपने टॉपिक जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। ओके, क्या होता है सर हाइब्रिडाइजेशन, कभी नाम सुने हो? हाइब्रिडाइजेशन का नाम कहीं ना कहीं तो सुना होगा, है? क्या सुना है? हाइब्रिडाइजेशन नहीं सुना तो आपने कहीं ना कहीं हाइब्रिड का नाम तो सुना होगा, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हो या फिर आप किसी शहर से बिलोंग करते हो, मैं सब ने कहीं ना कहीं हाइब्रिड का नाम तो सुना होता है। हाइब्रिड का नाम तो सुना होता है ना। इसको हिंदी में हम संकर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संकर कहते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ हाइब्रिड? हाइब्रिड समझ में आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन भी समझ में आ जाएगा। एक्चुअल में आपने कहाँ सुना है सर हाइब्रिड का नाम? आपने सुना होता है, अगर आप गांव देहात के होते तो आपने सुना होता भाई कि सर हाइब्रिड बाजरा होता है, हाइब्रिड मक्का होती है, सर हाइब्रिड गेहूं होते हैं, हाइब्रिड आलू होते हैं, इसी तरह से सुना होता है ना। बिल्कुल, अगर हम वहां से रिलेट करें तो वहां से भी सीख सकते हैं इन चीज़ों को। आप शहरों की बात कर लो, वहां पर भी बहुत सारी हाइब्रिड चीज़ें मिलती हैं। हाइब्रिड मतलब ऐसे समझते हैं, देखो सर हाइब्रिड का मतलब समझते हैं सर, व्हाट इज द मीन ऑफ हाइब्रिड। अभी हमने जैसे गांव की बात करी थी तो गांव से ही स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए गांव में कोई भी बंदा है, एक किसान का काम कर रहा है। मान लीजिए मैं ही हूं और मैं एक किसान का काम कर रहा हूं और मेरे पास 2 खेत है, एक ही खेत ये है, दूसरा खेत ये है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फसल की है, गेहूं की फसल, मान लीजिए गेहूं की फसल है, ये गेहूं का तना हो गया और गेहूं की ये जो बाल है ये मेरे पास एक बाल है, ठीक है ना। ओके, दूसरे खेत की फसल मेरी कुछ इस तरह से है, ये मेरे गेहूं का तना है और ये मेरे गेहूं की बाल है जिस पर अनाज निकलता है भाई। समझ में आ रही हो? ऐसे मान लो, मैं तो रैंडम बता। अब इन दोनों में आपको एक चीज का डिफरेंस नजर आ रहा होगा। क्या नजर आ रहा होगा भाई? डिफरेंस ये है कि सर अगर मैं इसकी बात करूं, किस वाले की बात करूं, इसकी, तो इसकी जो है ना हाइट ज्यादा है, मतलब ये जो पेड़ है, ये जो पौधा है, इसका जो तना है, इसकी हाइट ज्यादा है और इसकी हाइट क्या है? कम है। साथ ही साथ सर इसकी बाल थोड़ी छोटी है और इसके बाल थोड़ी बड़ी है। मतलब हमें इन दोनों फसलों से नुकसान भी है और इन दोनों फसलों से फायदा भी है। अब बात आती है सर फायदा क्या है, नुकसान क्या है। अगर हम किसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इस वाली फसल में, तो सर ये तना ज्यादा ना तो भूसा ज्यादा मिलेगा लेकिन अनाज कम मिलेगा भाई। अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ से बोल सकते हैं सर इसका तना छोटा है ना, भूसा कम मिलेगा, लेकिन हाँ अनाज ज्यादा अच्छा खासा मिल जाएगा। कुल मिलाकर नुकसान भी दोनों में है
और फायदा भी दोनों में है। अब होता क्या है, होता ये है भाई कि अगर मैं एक ऐसी फसल करूं जो इन दोनों की प्रॉपर्टीज को एक साथ रखता हो, तो भाई ये काम कौन करता है? भाई ये काम करता है हमारे साइंटिस्ट लोग। आपने अगर कोई भी बच्चा है जो जेडबीसी से होता है या फिर जेडबीसी से ना पीसीएम से भी हो, तो क्लास 9, 10, 11, 12 में सब जगह पढ़ाया जाता है। एक जैसे बायो में पढ़ते हैं ना, मेंडलवाद मटर वाला एक्सपेरिमेंट आपने नाम सुना होगा। उसमें एक मेंडल होते हैं, मेंडल नाम के साइंटिस्ट होते हैं जो मटर की अलग अलग क्या करते हैं, खेती करते हैं। उसके बाद उनको आपस में मिक्स कराते हैं और मिक्स कराने के बाद मटर की ऐसी प्रजाति बनाते हैं जिनमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं। सेम कहानी हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इसका अनाज लिया, इसका अनाज लिया, इन दोनों को इस तरह से एक नया बीज बनाते हैं जिसमें इसकी भी प्रॉपर्टी हो और इसकी भी प्रॉपर्टी हो। कहने का मतलब जो नया पौधा बनेगा उसकी हाइट भी ठीक ठाक होगी और उसकी जो बाल है जहां से अनाज मिलता है वो भी ठीक ठाक होगा। तो सर ऐसी फसल को ही कहा जाता है हाइब्रिड फसल। तो हाइब्रिड एक्चुअल में क्या भाई, हाइब्रिड एक्चुअल में मिक्सिंग होती है। इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जो नई प्रजाति बनी है दैट इज हाइब्रिड। तो हाइब्रिड बाजरा होता है ना, अलग अलग टाइप की प्रजातियां आपस में मिला के नई प्रजाति बना दी, तो हाइब्रिड हो गया। हाइब्रिड मीन्स क्या हो गया? सिंपली अगर हम बोले हाइब्रिड मीन्स होता है मिक्सिंग। सर कहानी हमारे पास ये है कि हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हमको तुम बायो की कहानी क्यों सुना रहे हो, हमको फसल में क्यों लेके जा रहे हो? हमें तो केमिस्ट्री माना, केमिस्ट्री में हम कौन से गेहूं बो रहे हैं। तो भाई चलिए अब यहाँ पर मतलब समझते हैं। हमने ये सारी कहानी पता क्यों जानी थी? हमने जानी थी केवल और केवल मिक्सिंग के लिए। किसके लिए जानी थी? मिक्सिंग। मतलब हाइब्रिड का मतलब हमारा मिक्सिंग होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन भी टाइप का मिक्सिंग ही होता है। अब ये मिक्सिंग कैसे होता है ये बस ये जानना है। चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर चीजों की बात करते हैं। भाई अभी तक हमने कितनी सारी चीजें, एटॉमिक ऑर्बिटल्स यानी किसी भी एटम के अंदर क्या मिक्स हो सकता है? सर एटम के अंदर ऑर्बिटल्स होती है। एटम के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स। जब कोई एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ मिलेगा और मिलने के बाद क्या बनाएगा? बॉन्ड बनाएगा। तो सर बॉन्ड बनाता, तो बॉन्ड कौन बनाता? उनकी और जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में क्या करती है? ओवरलैप करती है। वो आपस में क्या करेंगी? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब पार्टिसिपेट करते हैं तो जाहिर सी बात है मिक्सिंग भी कौन हो सकता है? ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। अब कैसे होते हैं वो जानेंगे। फिलहाल अगर हम आपसे कहें सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है कि हाइब्रिडाइजेशन एक टाइप की मिक्सिंग है। और अगर केमिस्ट्री की बात करें, अगर हम केमिस्ट्री वहां से हम बात करें तो ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है। बात समझ में आ रही है? तो हम सीधा सीधा बोल सकते हैं सर व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals। atomic orbitals। और एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे भाई? एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करें तो कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल? क्या सारी एटॉमिक ऑर्बिटल हो जाएंगे? बोलेंगे नहीं, केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी जिनकी एनर्जी या तो सेम हो या ऑलमोस्ट सेम हो, या तो बिल्कुल सेम हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि लगभग सेम है, मतलब इसकी और इसकी में एनर्जी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इट इज द मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals having same energy or having almost same energy, चलिए भाई इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सर हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ना वो एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है बस, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और याद रखना भाई, हाइब्रिडाइजेशन में जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है ना वो किसी एक एटम की होंगी। ऐसे नहीं कि एक ऑर्बिटल इसकी है दूसरे ऑर्बिटल किसी दूसरे एटम की है, आपस में मिक्स होंगे, ऐसा नहीं होता है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑल द ऑर्बिटल्स participating in hybridization should be of only one atom, एक ही एटम की ऑर्बिटल्स होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए ये तो रही हाइब्रिडाइजेशन की बात। अब हम बात कर लेते भाई हाइब्रिडाइजेशन की, किसके बारे में? हाइब्रिडाइजेशन सर क्या होता है ये तो समझ में आ गया, ठीक है।
अब बात हम करते हैं कि सर हाइब्रिडेशन कितने टाइप का होता है ये बता दी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो मिक्स होते हैं, ये तो बता दिया आपने, ठीक है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी, उसके बेस पर भाई हमारे पास ना हाइब्रिडेशन होता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन की। किसकी बात करेंगे? टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, ओके। सर क्या है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, कितने टाइप के होते हैं? सर बहुत टाइप के होते हैं, आप पढ़ोगे बहुत सारे टाइप के। आपके सिलेबस में कौन कौन से? सर एक है हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन, ये है आपके सिलेबस में, ठीक है। दूसरा है सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या भाई, और हम बोल सकते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, और एक है dsp2 हाइब्रिडाइजेशन। सर ये सारे हाइब्रिडेशन आपके सिलेबस में, ये सारे हाइब्रिडेशन आपको पढ़ना है। एस और पी को मिक्स कराना है, फिर एक एस दो पी को मिक्स कराना है, फिर एक एस तीन पी को मिक्स कराना है, फिर तीनों पी खत्म हो जाएंगे तो फिर डी को भी मिक्स कराना है। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे हाइब्रिडेशन होते हैं, इसके आगे भी हाइब्रिडेशन होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतने। अगर आप किसी भी नीट की प्रिपेयर कर रहे हो, बीटेक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मतलब जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एडवांस के लिए प्रिपेरेशन कर रहे हो, या बीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इवन यही सारे हैं, इनसे ज़्यादा कहीं पर भी नहीं जाएंगे। अगर आप आईआईटी जेम के लिए भी जाते हो ना, तो वहां पर भी यही काम आने हैं, बस हाँ एक दो उसमें एक्स्ट्रा आ जाते हैं, और वो कौन से होते हैं उनको भी हम जान लेंगे। फिलहाल हम एक काम करते हैं, इनको आगे बढ़ाते हैं ना। तो भाई हाइब्रिडेशन के टाइप समझ में आ गए। हम पहले वाले हाइब्रिडेशन को ना स्टार्ट करते हैं। चलिए सर पहले हेडिंग डालते हैं, सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, अपने पास है भाई sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बात आती है सर क्या होता है sp हाइब्रिडेशन, जरा बताए इसके बारे में। ठीक, sp हाइब्रिडेशन क्या होता है, जरा इसके बारे में जान लेते हैं क्या होता है ना। ओके, sp हाइब्रिडेशन। सर हाइब्रिडेशन ना बहुत आसान चीज होती है। कैसे होती है आसान चीज? क्योंकि हमें ना इसके नाम से पता होता है, इसके नाम से पता होता है कि इसमें हो क्या रहा है। कैसे? सर इसके नाम क्या है, sp हाइब्रिडेशन है, तो इसके नाम से पता चल रहा है कि सर यहाँ पर ना केवल दो ऑर्बिटल मिक्स होने वाली हैं। हाइब्रिडेशन मींस मिक्सिंग ही होता है। किसकी मिक्सिंग है? सर s और p लिखा है, s कितने लिखा है, एक, p कितना लिखा है, एक। इसका मतलब एक s एक p आपस में आकर मिक्स हो जाए, और मिक्स होने के बाद सर नई ऑर्बिटल बनती हैं, और उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती है जितनी मिक्स होती हैं। एक चीज याद रखना, हाइब्रिडेशन का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग, ठीक है। मिक्सिंग होगी तो मिक्स होने के बाद क्या बनेगी, नई ऑर्बिटल बनेगी। कितनी बनेगी? सर जितनी मिक्स होती है ना उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती है, और जितनी नई ऑर्बिटल बनती सबकी चाहे एनर्जी ले लो, शेप ले लो, साइज ले लो, सब बराबर होता है। मतलब यहां पर हम बात करके देखते हैं, देखिए। अच्छा पहले समझते हैं उसके बाद आगे करेंगे। देखिए आपने पता है कि एस ऑर्बिटल कैसी होती है? सर आपको पता है सर स्फेरिकल होती है एस ऑर्बिटल, होती नहीं होती? बिल्कुल होती है। पी ऑर्बिटल कैसी होती है? सर पी ऑर्बिटल हमारे पास होती है डंबल से। मैंने एक डंबल इस तरह से बना दिया, ठीक। ये एस ऑर्बिटल होगी, ये मेरे पास पी ऑर्बिटल होगी। अब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे, मिक्स होंगे। भाई sp हाइब्रिडेशन का मतलब है एक s है एक p ऑर्बिटल है, दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगी, और मिक्स होने के बाद सर कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी? हम कहेंगे सर दो ही ऑर्बिटल बनेंगी। कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? दो ऑर्बिटल बनेंगी। और उन दोनों ऑर्बिटल होंगी कैसे? सर जिनमें से एक लोब छोटा होता है और एक लोब हमारा बड़ा होता है। एटॉमिक जो आपके ऑर्बिटल बनेंगे ना, नहीं, उनमें से एक लोब छोटा और एक लोब बड़ा होता है। इनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या कहेंगे ना? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा ये बनी किससे? एक एस और एक पी से बना है ना, तो इसको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज में, कितनी मिक्स हो रही? एक एस है एक पी है, तो जब दो मिक्स हो रही तो कितनी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी? सर दो ही बनेंगी। और ये दो बनने के बाद, ये दो बनने के बाद ये दोनों ऑर्बिटल ना आपस में अरेंज होंगी। अरेंज कैसे होंगी? देखो अरेंज ऐसे होंगी, हम बोल सकते हैं अरेंज कैसे होंगे। देखो एक ऑर्बिटल तो ये है,
एक ऑर्बिटल तो ये रही, ठीक है। इसी तरह से दूसरी ऑर्बिटल हमारे पास ये रही, एक ऑर्बिटल ये है, दूसरी ऑर्बिटल ये है। तो ये दोनों क्या है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये दोनों ऑर्बिटल आपस में जब अरेंज होंगी तो अरेंज होने के बाद कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये ऑर्बिटल है, इसको मैंने यहाँ ले लिया, ठीक है। इसी तरह से ये वाली ऑर्बिटल है, इसको मैंने यहाँ ले लिया, और ये आपस में इस तरह से ओवरलैप करेंगे और इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे भाई, अरेंज हो जाएंगे। आई होप आपको थोड़ी सी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एक ऑर्बिटल ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल ये, दोनों आपस में मैक्सिमम एंगल पर। अब अगर मैं यहाँ पर इसके बीच का एंगल पता करने की कोशिश करूं, देखना यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं इसके बीच में एंगल पता करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे क्या देखोगे भाई, कि इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा, 180 डिग्री। अच्छा, यहां पर आप एक चीज देख सकते हो, यहां पर जो बॉन्ड एंगल है, इनका जो बॉन्ड एंगल है, वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का आएगा, 180 डिग्री का आएगा। दूसरी, अगर मैं इसकी ज्योमेट्री की बात करूं, तो इसकी जो ज्योमेट्री है ना वो होगी लीनियर का मतलब होता है भाई रेखीय, मतलब एक रेखा में एक ऑर्बिटल ये है, दूसरी ऑर्बिटल ये है, दोनों ऑर्बिटल इस तरह से आपस में अरेंज हो रही है। अरेंज होने के बाद लीनियर होगी ना, एक रेखा में होगी। इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का होगा तो इसको ज्योमेट्री इसकी लीनियर कही जाएगी और बॉन्ड एंगल इसमें 180 डिग्री का हो जाएगा। भाई यही sp हाइब्रिडेशन होता है। जरा एक बार sp हाइब्रिडेशन को वापस से सुनिए, होता क्या सर, sp हाइब्रिडेशन में हमारे पास एक s ऑर्बिटल होती है, दूसरी p ऑर्बिटल होती है, और दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है, और मिक्स होने के बाद दो नई ऑर्बिटल बनती हैं जिनको आप sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज जानने वाली ये है कि यहाँ पर जो दोनों ऑर्बिटल sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी उनकी सेम एनर्जी होती है, एनर्जी आपकी सेम रहेगी, सेम शेप होती है, शेप भी सबकी सेम रहेगी, और सेम ही इनका क्या होता है, साइज होता है। सर ये तीनों चीजें सेम आपको मिलेंगी, इन दोनों का शेप, साइज, एनर्जी सब बराबर होता है। अब ये दो ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल इधर से आएगी, दो ऑर्बिटल इधर से आएगी, दोनों आपस में ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने के बाद एक जो ज्योमेट्री बनेगी उस ज्योमेट्री को हम कहेंगे लीनियर ज्योमेट्री, और उनके बीच में बॉन्ड एंगल बनता 180 डिग्री का। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आती है सर इसकी थ्योरी हम कैसे लगे, थ्योरी लिखना है ना, बिल्कुल, क्योंकि जिनको भाई थ्योरी नहीं लिखनी एग्जाम्स में तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, लेकिन जिनको थ्योरी लिखनी है तो उनको आवश्यकता होती है। तो देखो सुनो, जिनको अपने हिंदी में नोट्स बनाने होते हैं वो हिंदी में नोट्स में कैसे लिखेंगे, वो देखो हिंदी वाले नोट्स के लिए बोलो, आप लिख सकते हो। कैसे बनाएंगे भाई, आप लेंगे सर, जब किसी एटम की एक s और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है तो दो नई sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनती है। इनकी शेप, एनर्जी, साइज, एनर्जी सब क्या होता है, सेम होता है। जब ये दोनों ऑर्बिटल आपस में अरेंज होती हैं तो अरेंज होने के बाद लीनियर ज्योमेट्री बनाती है जिनके बीच में 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल पाया जाता है। सर ये लिख लेंगे हिंदी वाले। इंग्लिश वाले कैसे लिखेंगे, इंग्लिश वालों को तो पता ही होता है कैसे थ्योरी बनानी है ना। तो क्या बोलेंगे, व्हेन टू डिफरेंट ऑर्बिटल, यानी हम बोलेंगे व्हेन वन s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल, वन p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल which have same energy, same size and same shape is known as sp hybrid orbital. When the both sp hybrid orbital arranged together, they form linear geometry and having 180 degree bond angle. सर मैंने आपको डेफिनेशन बोल दिया, तो आप उस डेफिनेशन को अपने अनुसार लिख लेना, क्योंकि मुझे लगता है अगर मैं डेफिनेशन को लिखाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो सकता है, और हम चाहते नहीं कि लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो। तो आप जब साथ के साथ अगर नोट्स बना रहे हो तो भाई आप लिख सकते हो ना। तो मैंने बोल दिया जैसे ही, तो उसको आप थोड़ा सा पॉज करके आप वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि हाइब्रिडेशन क्या है ना। तो हाइब्रिडेशन में क्या होता है भाई, दो ऑर्बिटल, आप कितनी भी ऑर्बिटल होती है, दो हो या दो से ज़्यादा हो, लेकिन एसपी में एक s एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगी। मिक्स होने के बाद दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब बराबर होगा, अरेंज होंगी, लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। फोकस नाउ एग्जाम्पल करते हैं sp हाइब्रिडेशन का। एग्जाम्पल में हम यूज करेंगे BeCl2। क्या यूज करेंगे भाई, BeCl2, ठीक है सर।
BeCl2 की बात करें तो हमारे पास पहले होता है बेरिलियम। करना कैसे, ध्यान से सुन लेना। आप सीधा एक काम करेंगे, जो Be है ना इसको उठाएं, ठीक है सर। बी का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर, 4 होता है। कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, 1s2 2s2, यही होता है बिल्कुल। अब इसके बाद अगर आप 2p लिखना चाहोगे तो 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इधर तो 2p तो 0 रहेगा। अगर आप p ऑर्बिटल को बनाओगे, वो s ऑर्बिटल में एक होती है, s सबसेल में एक ऑर्बिटल होती है, p में अपने पास 3 ऑर्बिटल। अगर आप इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, आप क्या करना, इलेक्ट्रॉन भरना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2, इसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर। इस स्टेट को ना ग्राउंड स्टेट कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट का मतलब है, ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है, जिसमें आपका जो एटम है वो रहता है। सिर्फ Be एटम की बात करें तो ये, लेकिन जब Be से Cl एटम बॉन्ड बनाने आता है तो कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगा सर। बॉन्ड कौन बनाता है ना, एक चीज ध्यान रखना दिमाग में, बॉन्ड हमेशा वो एटम बनाएगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। मतलब जिसके पास ऑर्बिटल में केवल अकेला इलेक्ट्रॉन अगर प्रेजेंट है तो वो बॉन्ड बनाएगा। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो कभी भी बॉन्ड नहीं बना सकता। इतना आपको ध्यान रखना। क्या इसके पास आपको कोई अकेला बॉन्ड नजर आ रहा है भाई? अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 2 है, इसके पास तो कोई है ही नहीं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कोई? हम कहेंगे बिल्कुल नहीं है। और एक और चीज, बॉन्ड कौन बनाता है सर? सबसे बाहर वाली सेल बनाती है, बैलेंस सेल। तो ये 1s तो नहीं बनाएगा। 1s क्यों नहीं बनाएगा? कि 1s2 है, 2s2 2p6 है, ये पहले सेल हो गई, ये दूसरी सेल है, तो दूसरी वाली बनेगी, सबसे बाहर वाली बनेगी। तो हम 2s और 2p को ले लिए, दूसरे वाले में ये आता है, ये ग्राउंड स्टेट। अभी इस स्टेट में कोई भी बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन अगर यहां पर Cl बॉन्ड बनाने आएगा, अगर बॉन्ड बनाने आएगा तो भाई इसको मजबूरन यहां से एक इलेक्ट्रॉन उठाकर कहां भेजना पड़ेगा, 2p के पास भेजना पड़ेगा। सर इससे क्या हो जाएगा, इससे भाई ये हो जाएगा, जो 2s है ना, 2s में तो एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, लेकिन 2p में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1। इसको कहा जाता है, अच्छा s में एक ऑर्बिटल है, p में कितनी है अपने पास, 3 ऑर्बिटल है, ठीक है। यहां पर आइए, एक इलेक्ट्रॉन यहां से, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहां तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, यहां पर क्या बचा, एक इलेक्ट्रॉन। दिस इज एक्साइटेड स्टेट, इसको मैं एक्साइटेड स्टेट कहता हूं। दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अभी इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए, बिल्कुल आ गए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये अब बॉन्ड बना सकता है। अब ये बॉन्ड बना सकता है। कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, 2 बॉन्ड बनाएगा। अब यहां से एक चीज सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। क्या सर, हमारे पास Cl कितने, 2 है, तो मतलब अगर हम जहां पर डायरेक्ट Cl जोड़ना चाहें, एक Cl इससे जुड़ जाएगा, दूसरा Cl यहां से जुड़ जाएगा। मतलब हम ये कहेंगे सर एक Be के साथ में कितने Cl जुड़ गए, 2 Cl जुड़ गए, ये बोल सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर हम यहां पर देखें, क्या इस वाले बॉन्ड में और इस वाले बॉन्ड में कोई अंतर है? हम कहेंगे बिल्कुल अंतर नहीं है। जिस बॉन्ड से ये वाला Cl जुड़ा है उसी प्रकार के बॉन्ड से ये वाला Cl भी जुड़ा होगा। मतलब दोनों बॉन्ड क्या है, एक जैसे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ केमिस्ट्री में आ रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि एक Cl s ऑर्बिटल से जुड़ रहा है, दूसरा Cl p ऑर्बिटल से जुड़ रहा है। जब एक s से जुड़ रहा है, दूसरा p से जुड़ रहा है, तो s वाला ऑर्बिटल का बॉन्ड अलग होना चाहिए, p वाली ऑर्बिटल का बॉन्ड अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो बॉन्ड दोनों कैसे हैं सर, एक जैसे बॉन्ड हैं। और अगर एक जैसे बॉन्ड है तो सर यहाँ तो एक जैसे ऑर्बिटल होनी चाहिए ना, यहाँ तो एक जैसे ऑर्बिटल नहीं है, और नहीं है तो फिर भाई यहीं से हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। यहाँ पर हम बिना हाइब्रिडाइजेशन के बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते। तो सर क्या होता है, यहाँ पर होता ये है, फिर यहाँ पर होता ये है कि यहाँ से इसकी एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल दोनों आपस में क्या होंगी, मिक्स होंगी, जो हम कहना चाह रहे थे। यहाँ पर हो रहा था ना, एक s ऑर्बिटल और दूसरी p ऑर्बिटल आपस में अरेंज होंगी, और अरेंज होने के बाद करती हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो जाएगा यहाँ पर, sp हाइब्रिडाइजेशन। अरे क्या करा, sp हाइब्रिडाइजेशन। आई होप इतनी बात समझ में। अच्छा दूसरा कौन है भाई अपने पास, दूसरा है सर Cl। Cl को भी लो, इसके बारे में थोड़ी सी बात करता है। Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। और इसका जब इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है, 2 to 4 4 6 10 10 to 12 5 17 हो जाता है। ऑर्बिटल कितनी है, 3 है। 3 में इलेक्ट्रॉन कितनी है भाई, 5 है। इलेक्ट्रॉन 5 है तो 1 2 3 4 5।
आप देखोगे कि यहाँ पर कितनी ऑर्बिटल खाली है, एक। इसका मतलब Cl बनाएगा एक बॉन्ड और Be बनाएगा दो बॉन्ड, क्योंकि इसके पास दो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, अब ध्यान से सुन लेना। अब हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। कैसे? ऐसे इस साइड करेंगे, सही है। ओके, देखिए हमने क्या कहा अभी, हमने कहा सर हमारे पास ना एक एस ऑर्बिटल है, हमारे पास एक एस ऑर्बिटल एक पी ऑर्बिटल, बी एटम की एक और एक एस और एक पी तो मिक्स होंगे, बिल्कुल सर। एक है हमारे पास एस ऑर्बिटल, एक है अपने पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, ठीक है, एक एस ऑर्बिटल है दूसरी पी ऑर्बिटल। अच्छा एक चीज और, ये जो एस ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल है, दोनों ही किसकी हैं? बीई एटम, ये बेरिलियम एटम की दोनों ऑर्बिटल है। ठीक है, अच्छा इन दोनों ऑर्बिटल में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, तो एस में भी एक इलेक्ट्रॉन है और पी में भी एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब ये दोनों ऑर्बिटल जब आपस में मिक्स होंगी तो मिक्स होने के बाद कितनी ऑर्बिटल बनेंगी? दो ऑर्बिटल। और दोनों की एनर्जी कैसी होगी? सेम। इनकी चाहे आप एनर्जी की बात कर लो, एनर्जी भी सेम रहेगी। आप इनकी शेप की बात कर लो, शेप भी सेम रहेगी। आप इसका साइज की बात कर लो, साइज भी सेम रहेगा। ये तीनों सॉरी जो दोनों ऑर्बिटल बनेंगी इनकी शेप साइज एनर्जी सब बराबर होगा। अच्छा जब यहां पर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दो मिक्स हुई दो ही बनी, जब दो बनेंगी तो दोनों में भी एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। ठीक है सर, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। इसके बाद ये दोनों आपस में ना अरेंज होती हैं। अरेंज होने के बाद अभी हमने बताया भी अरेंज होती है तो कैसी ज्योमेट्री बनती है? लीनियर, बिल्कुल। तो अरेंज कर दो, अरेंज करेंगे इसको, इसको हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ठीक, यहां पर हो गया, अरेंज करो भाई। अरेंज करेंगे तो क्या होगा भाई? एक ऑर्बिटल हमारी ऐसे आई थी, दूसरी ऑर्बिटल हमारी ऐसे आई, यही होगा, बिल्कुल। अच्छा इन दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था, बिल्कुल था। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरी वाले के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन है भाई? ये है हमारे पास बीई एटम। ये बीई एटम ही तो हो गया, इसके अंदर हो गया एस वाइब्रेशन, बिल्कुल। अभी इससे बॉन्ड कौन बनाएगा? Cl। और Cl एटम की कौन सी बनाएगी? ये p ऑर्बिटल। कौन सी ऑर्बिटल बना रही है? p ऑर्बिटल ही तो भाई, बिल्कुल। और p ऑर्बिटल कैसी होती है सर? डंबल शेप होती है। p ऑर्बिटल कैसी होती है? डंबल शेप। तो हम एक काम करेंगे, p ऑर्बिटल को हम किस कलर से लेते हैं थोड़ा सा, ओके। ये हमारे पास p ऑर्बिटल आ गई, ठीक है। इसी तरह से एक p ऑर्बिटल हमारे इधर से आ जाएगी, बिल्कुल। एक p ऑर्बिटल हमारे यहां से आ जाएगी। आएंगे तो दोनों भाई क्या होगा? इधर से एक p ऑर्बिटल इधर से और दूसरी p ऑर्बिटल इधर से, ओवरलैपिंग करनी है ना। अच्छा एक और चीज देखो भाई, इसकी p ऑर्बिटल के अंदर भी देखो, इस p ऑर्बिटल के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? बिल्कुल। तो इस वाली Cl के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इस वाली Cl के अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। होगा क्या भाई? अब यहां से कुछ इस तरह की कहानी चलती है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास Cl एटम और ये भी हमारे पास Cl एटम। एक Be से बॉन्ड बनाने के लिए कितने Cl एटम की जरूरत पड़ रही है? दो की। अब देखो आगे क्या हो, ये हमारे पास Be एटम है, मैं इसको नीचे लेके आता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुन लेना, अब हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि यहां से मेरे पास ये है Cl एटम, ओके। Cl एटम आया ऐसे और इस Cl एटम क्या करेगा? इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा कुछ इस तरह से, ये ओवरलैपिंग होगी एक Cl एटम। इसी तरह से दूसरे Cl को देखो, ये दूसरा Cl आया भाई और ये दूसरा Cl इधर से आता है और ये ओवरलैपिंग करेगा इसके साथ कुछ इस तरह से। आई होप समझ में आ रही चीज, बिल्कुल। हुआ क्या है सर? हुआ ये है, हुआ ये बीच में कौन है? Be एटम है। इधर कौन लगा? एक बार ओवरलैपिंग, एक पेयर आ रहा है ना, तो क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड से गया जुड़ा Cl, इधर भी सिंगल बॉन्ड से गया जुड़ा Cl। अभी तो दोनों बॉन्ड एक जैसे हो गए ना, बिल्कुल। अभी इनके बीच का अगर मैं बॉन्ड एंगल की बात करूं, द बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज टू bonds are
180 डिग्री। इनका बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और इनकी जो ज्योमेट्री है दैट बिकम लीनियर। इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, लीनियर ज्योमेट्री हो जाएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि एसपी हाइब्रिडेशन होता क्या है। चलिए एक काम करते हैं, वापस से हाइब्रिडेशन को हम क्या करते हैं क्लियर करने की कोशिश करते हैं होता क्या है। सर हमने कहा है कि हाइब्रिडेशन एक टाइप का ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है जिसमें एक ही एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं, और मिक्स होने के बाद जितनी ऑर्बिटल मिक्स होती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं, और उन सभी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होता है बराबर होता है, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में अरेंज होकर, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती है। इतनी बात होगी हाइब्रिडेशन की, या आप हाइब्रिडेशन की आप किस में डेफिनेशन में लिख सकते हो। उसके बाद फिर आता है हम टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन। जब हमने टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन देखा तो हमने देखा भाई हमारे पास बहुत सारे टाइप के हाइब्रिडेशन थे, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, dsp2, ये सब है। पहले वाले हाइब्रिडेशन को हमने उठाया, नाम था sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है सर, जब किसी भी एटम की एक s एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है, तो मिक्स होने के बाद दो नई ऑर्बिटल बनती है जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब क्या होता है बराबर होता है, इनको हम sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। जब ये दोनों आपस में अरेंज होंगे तो अरेंज होने के बाद एक फिक्स ज्योमेट्री बनाती है, उस ज्योमेट्री का नाम होता है लीनियर, और उसमें एंगल पाया जाता है 180 डिग्री का। एग्जाम्पल लिया हमने किसका, BeCl2 का, मतलब एक बेरिलियम से कितने Cl जुड़े हैं सर, 2 Cl जुड़े हुए हैं। जब हमने Be को लिया तो Be का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p 0 है, बिल्कुल है सर। 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2p में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये इसकी ग्राउंड स्टेट है, अभी ये कोई भी बॉन्ड नहीं बना सकता है। जब ये बॉन्ड बनाने जाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन 2s से कहाँ चला जाएगा, 2p में, तो ये बन जाना है, ये बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब sp हाइब्रिडेशन में यहाँ पर हम बात करें, अब ये 2 बॉन्ड बना सकता है, तो यहाँ से एक s ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल है, तो ये दोनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुई, मिक्स होने के बाद 2 ऑर्बिटल बनाई जिनकी एनर्जी, शेप, साइज सब बराबर हुआ, दोनों आपस में अरेंज हुई, तो अरेंज होने के बाद कुछ इस तरह की ज्योमेट्री बना ली। सर Cl की बात करें, Cl का बॉन्ड बनाता है हमारा p ऑर्बिटल, तो एक Cl इधर से, दूसरा Cl इधर से, दोनों आपस में क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग होते ही बन गया हमारा BeCl2, जिसमें एंगल हुआ 180 डिग्री और ज्योमेट्री हुई लीनियर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो sp हाइब्रिडेशन क्लियर हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब हम अगले लेक्चर में sp2 हाइब्रिडेशन के साथ मिलते हैं और एक नए एग्जाम्पल के साथ भी मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें करने वाला है ना, तो चलिए फिर इस लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, और बस आपसे एक ही उम्मीद रखना चाहेंगे भी कि जितना हो सके उतना लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।